वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक हिंदी लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है इन कार, मतलब कार के अंदर। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में भी डब होकर सेम डेट को रिलीज हुई हमारे यहाँ भी चल रही है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 90 मिनट का है एंड इट्स ए ओके मूवी। जैसा मूवी का टाइटल है, कॉन्सेप्ट भी उसी तरह का है। ऑलमोस्ट सारी मूवी कार में ही चलती रहती है एंड उसी तरह इट्स ए सर्वाइवल बेस्ड मूवी। मूवी का प्लस पॉइंट ये है कि रितिका सिंह ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। खैर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही 3 लोगों को दिखाया जाता है। छोटे का नाम है रिची, बड़े भाई का नाम है इसका यश और इन दोनों का एक मामा होता है जिसका नाम है मामा। एक्चुअली हुआ ये था कि रिची और यश की बहन का चक्कर किसी लड़के के साथ था। जब ये बात रिची को पता चली, रिची ने उस बंदे को बहुत मारा पीटा, जिसकी वजह से वो लोग रिची के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दिया। रिची थोड़े दिन के लिए जेल भी चला गया। जेल से बाहर आने के बाद रिची का फादर मामा को बोलकर रिची को अपनी पुरानी फैक्ट्री में छुपाने के लिए कहता है। सो इस तरह से ये तीनों अपनी पुरानी फैक्ट्री जाने लगते हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से मामा एक बंदे की गाड़ी को हाईजैक कर लेता है और वो भी गन दिखाकर। ड्राइवर कहने लगता है कि सर मैं प्लीज इस गाड़ी का ड्राइवर ही हूँ, मुझे फटाफट से पहुँचना है वरना मेरे मालिक मुझे डांटेंगे, चाहे तो आप गाड़ी ले लीजिए, मुझे छोड़ दो। लेकिन मामा इसी को ड्राइव करने के लिए कहता है। गाड़ी में बैठने के बाद ये तीनों बहुत ही गंदी गंदी बातें करने लगते हैं, जैसे वल्गर टाइप समथिंग। इसी जर्नी के दौरान मामा और यश को ये बात पता चलती है कि रिची ने जिस बंदे को मारा वो बंदा अब मर चुका है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए। अब तो रिची को पक्का जेल होगी क्योंकि इसके ऊपर मर्डर केस का इल्जाम हो गया। लेकिन ये दोनों ये बात रिची को नहीं बताते। खैर रास्ते के दौरान रिची कुछ शहर वाली लड़कियों को देखने लगता है। सो इन लड़कियों को देखकर रिची अपने मामा से कहने लगता है कि मामा एक को उठा लेते हैं, मैं वहाँ पर फैक्ट्री में पड़ा पड़ा बोर हो जाऊंगा। यश इन दोनों को मना करने लगता है कि पहले से ये बहुत बड़ा कांड कर चुका है और दोबारा एक और कांड मतलब इम्पॉसिबल। लेकिन मामा कहने लगता है अरे मजे ले लेने दे, और वैसे भी आज इसका बर्थडे है, पता नहीं कब इसको मौका मिलेगा ऐशो आराम करने का। इस तरह से उस ड्राइवर को बोलकर एक लड़की के पास गाड़ी रुकाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उस लड़की के पास कोई बंदा आने की वजह से उस लड़की को उठा नहीं पाते। दोबारा ड्राइवर इन तीनों से यही कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप ये गाड़ी ले लीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं इन सारे मामलों में नहीं फंसना चाहता। खैर थोड़ी ही दूरी पर साक्षी नाम की एक लड़की खड़ी होती है बस का वेट करते हुए। साक्षी का आज एग्जाम है तो फटाक से ये तीनों साक्षी के पास जाकर इसको उठा लेते हैं। बेचारी साक्षी बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि इसे छोड़ दे, आज इसका एग्जाम है। लेकिन रिची और यश साक्षी को मार पीट कर इसका मुंह चुप करा देते हैं। कहने लगते हैं कि बस थोड़ी देर की बात है, चुपचाप बैठी रहो। इस तरह से रिची साक्षी को इधर उधर टच करने लगता है। इसी दरमियान में जब रिची साक्षी का बैग चेक कर रहा होता है, इसके बैग में पेपर स्प्रे होता है। अब ये 2 साले गवार होने की वजह से इनको नाम तक पढ़ना नहीं आता, यही सोचने लगते हैं कि ये कोई स्प्रे है। इस तरह से रिची उस पेपर स्प्रे को गाड़ी के पीछे फेंक देता है। साक्षी ठान लेती है कि इन दोनों पर वार करे, लेकिन कर नहीं पाती। रास्ते के दौरान रिची साक्षी से दोबारा वल्गर से बिहेव करने लगता है। क्या तुम्हारे फोन में पॉर्न है? क्या तुम पॉर्न नहीं देखती? और थोड़ा आगे जाने के बाद ये लोग किसी दारू की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। दारू की बोतल खरीदने के बाद दोबारा ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रिची मामा से कहने लगता है कि मामा मुझे ड्रग्स चाहिए वरना मुझसे काम नहीं हो पाएगा। इसी दरमियान में साक्षी भी मामा को मामा कहते हुए गाड़ी रोकने के लिए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मामा यही कहने लगता है कि तुम मेरी भांजी नहीं है, हमने तुमको रास्ते से उठाया और मजे लेकर ही छोड़ेंगे। उसके बाद मामा रिची के लिए ड्रग्स लेने के लिए किसी जगह पर आता है, किसी खेतों के बीचों बीच। अब रिची और यश ने फुल दारू पीने की वजह से ड्राइवर और साक्षी को सीट से बांध देते हैं ताकि ये दोनों भाग ना पाए। इसी मौके का फायदा उठाकर साक्षी धीरे धीरे सीट के पास रखी हुई टॉर्च लाइट को हासिल कर लेती है। उसके बाद मामा एक बंदे से कुछ ड्रग्स के पैकेट्स खरीद लेता है। वो बंदा साक्षी को देखकर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, निकलो तुम यहाँ से। उसके बाद जब यश साक्षी के हाथ खोलकर जब पीछे की सीट में बिठाने लगता है,
साक्षी उस टॉर्च लाइट से यश को हमला करके खेतों के अंदर भागने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर साक्षी और यश के बीच एक जबरदस्त चेजिंग होने लगती है। फाइनली जब साक्षी उस खेत से बाहर निकलकर पब्लिक के पास पहुंचने ही वाली होती है, तभी यश साक्षी को दबोच लेता है। ये सीन एक मुझे थोड़ा मस्त लगा, मतलब ये सीन थोड़ा एज पर चलता है। उसके बाद यश दोबारा साक्षी को गाड़ी के पास लाकर इसको 2-4 छापड़ मार के दोबारा ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। अब इसी जर्नी के दौरान वो पेपर स्प्रे लुढ़कते हुए साक्षी के पैरों के पास आता है। ये देखकर साक्षी धीरे धीरे उस पेपर स्प्रे को अपने पैरों के बीचों बीच दबोच लेती है। तभी ड्राइवर और मामा को ये बात पता चलती है कि गाड़ी का डीजल खत्म होने वाला है। ये देखकर ड्राइवर और साक्षी दोबारा इन तीनों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप तीनों यहीं पर उतर जाइए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये तीनों हरगिज नहीं मानते। रिची और यश साक्षी को एक कंबल से ढककर डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप के पास जाते हैं। इन दोनों को वार्निंग देने लगते हैं, अगर तुम दोनों ने आवाज किया तो तुम दोनों को यहीं पर ठोक देंगे। साक्षी उस पेट्रोल वाले बंदे को इशारा करने लगती है, लेकिन इसको घंटा समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये गाड़ी एक पुलिस वाले की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस। खैर रास्ते के दौरान साक्षी गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि इसको सुसु आ रही है। मामा कहने लगता है, अरे आधा घंटा रुक जाओ, हम पहुंच जाएंगे, वहां पर जाकर जो जी चाहे कर लो। रिची कहने लगता है कि मामा मैं इसको मुड़ते हुए देखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से दोबारा खेतों के पास गाड़ी खड़ा करके रिची साक्षी को उतरने के लिए कहता है, इसके सामने ही सुसु करने के लिए कहता है। लेकिन बेचारी साक्षी गाड़ी से नहीं उतरती, जिसकी वजह से ये लोग दोबारा अपना रास्ता पकड़ते हैं। रास्ते के दौरान साक्षी बैठे बैठे ही सुसु कर देती है। ये देखकर ये तीनों थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। मामा साक्षी को डांटने लगता है, अरे छोटी बच्ची हो क्या, थोड़ी देर रोक नहीं सकती? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया? छी, सारी गाड़ी बदबूदार कर दी। खैर और थोड़ा आगे जाने के बाद ये तीनों एक लड़के से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और मामा उस लड़के को कुछ पैसे देकर इसका मुंह चुप करवा देता है। उसके बाद बेचारी साक्षी इन तीनों से ही कहने लगती है कि आपको जो कुछ भी करना है प्लीज गाड़ी में ही कर दो, मुझे खेती में नहीं जाना। आप लोग अपना काम खत्म करके मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं चुपचाप लेटी रहूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन इसके बावजूद भी फाइनली ये तीनों अपनी पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ी से उतरने से पहले साक्षी उस पेपर स्प्रे को अपने हाथ में हासिल कर लेती है। उसके बाद ना चाहते हुए भी साक्षी को घसीटते हुए उस फैक्ट्री के अंदर ले आने लगते हैं। यहाँ आने के बाद ये तीनों यही डिसाइड करने लगते हैं कि अब इस ड्राइवर का क्या करे, ले तू मार इस ड्राइवर को, ले तू मार। सो फाइनली रिची अपने मामा के पास से गन लेता है उस ड्राइवर को मारने के लिए। तभी साक्षी उस पेपर स्प्रे को रिची के ऊपर स्प्रे करने लगती है, लेकिन वो तो काम ही नहीं कर रहा होता। और जब रिची उस ड्राइवर को मारने ही वाला होता है, साक्षी उस पेपर स्प्रे को अच्छे से हिलाकर रिची पर स्प्रे करने लगती है, जिसकी वजह से रिची के हाथों गन फायर होकर यश को गोली लग जाती है। अब यही मौके का फायदा उठाकर वो ड्राइवर मामा को बहुत मारने पीटने लगता है। एट द सेम टाइम साक्षी और रिची के बीच भी बहुत हाथापाई होने लगती है, मतलब ये चारों के बीच बहुत स्ट्रगलिंग होती है। फाइनली साक्षी एक बड़ा सा पत्थर लेकर रिची के सर पे वार करके उसे मार ही देती है। अब यहाँ पर इस ड्राइवर के बारे में बात करें तो एक रिटायर कांस्टेबल होता है। सो ये पुलिस वाला साक्षी को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। जब साक्षी अपने घर के पास बैठी होती है, रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोग साक्षी के ऊपर कमेंट करने लगते हैं। साक्षी इन सारे लोगों पर चीखने चिल्लाने लगती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं, ये मैसेजेस आप ही पढ़ लो। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। हर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।